जी, तो दोस्तों आपको वेलकम कहता हूँ iFactioner.com के लर्निंग वीडियो ट्यूटोरियल्स में। आज के वीडियो ट्यूटोरियल जिसका टाइटल है इंग्लिश कोलोकेशंस इन हिंदी एंड उर्दू वीडियो ट्यूटोरियल में हम सीखेंगे ब्रेक से शुरू होने वाले कोलोकेशन वर्ब्स। कोलोकेशंस में आपको बताता चलूँ कि ऐसे वर्ब्स होते हैं या वर्ड्स होते हैं जो आपस में मिल के कोई सेंटेंस में सेंस बनाते हैं, जुमला बनाते हैं। जैसा कि ब्रेक का मतलब होता है तोड़ना, लेकिन ब्रेक जब किसी दूसरे वर्ड के साथ मिल जाता है तो उस दो वर्ड्स के पेयर या दो से ज़्यादा वर्ड्स का मीनिंग चेंज हो जाता है। और आज के जो वीडियो ट्यूटोरियल है उसमें हम 9 ऐसे वर्ड्स, ऐसे कोलोकेशंस को देखेंगे जो कि ब्रेक से शुरू होते हैं, उनके मीनिंग्स को समझेंगे और उनको डिफरेंट सेंटेंसेस में यूज़ करके उनकी ट्रांसलेशन करेंगे हिंदी एंड उर्दू में। तो आज के वीडियो ट्यूटोरियल में हम कवर करेंगे ब्रेक अ हैबिट, ब्रेक अ लेग, break a promise, break a record, break someone's heart, break the ice, break the law, break the news to someone और break the rules। तो दोस्तों शुरू करते हैं अपना आज का वीडियो ट्यूटोरियल। और हमारा आज का पहला वर्ड है जो कोलोकेशंस हैं, कोलोकेशन वर्ड्स हैं, वो है ब्रेक अ हैबिट। ब्रेक अ हैबिट का मीनिंग होता है कोई आदत ख़त्म करना। और बेसिकली ब्रेकिंग अ हैबिट जब हमने कोई बुरी आदत ख़त्म करनी हो तो हम ज़्यादातर यूज़ करते हैं। जैसे हम कह सकते हैं यू शुड ब्रेक योर बैड हैबिट्स, कि आपको अपनी बुरी आदतें ख़त्म करनी चाहिए। यू शुड ब्रेक योर बैड हैबिट्स। इसी तरह मैं कह सकता हूँ आई हैव बिन थिंकिंग फॉर एजेस, कि मैं मतलब कई सालों से सोच रहा हूँ, बहुत देर से सोच रहा हूँ टू ब्रेक माई हैबिट ऑफ वेकिंग अप लेट इन द मॉर्निंग, कि मैं अपनी सुबह देर से उठने की आदत को ख़त्म कर सकूं, तोड़ सकूं। I have been thinking for ages to break my habit of waking up late in the morning। मैं कई सालों से सोच रहा हूँ कि मैं अपनी देर से सुबह उठने की बुरी आदत को ख़त्म कर सकूं। और दूसरा कोलोकेशन जो है वो आज है हमारे पास ब्रेक अ लेग। अब देखें, ब्रेक अ लेग को हम लिटरली ट्रांसलेट करें तो इसका मतलब होता है टांग तोड़ना, लेकिन इसके पीछे एक बहुत ही अच्छी स्टोरी है, वो मैं आपको बताता चलता हूँ कि ब्रेक अ लेग का मतलब होता है गुड लक, किसी को गुड लक कहना कि आपकी किस्मत अच्छी हो, गुड लक। और बेसिकली ब्रेक अ लेग थिएटर्स, इंग्लिश थिएटर्स में शुरू हुआ था ये वर्ड कहना, क्योंकि उस वक्त 1910s 1920s में जो एक्टर्स थे वो दूसरे एक्टर्स या एक्ट्रेसेस को गुड लक नहीं कहते थे, क्योंकि उनके ख्याल में ये था कि परफॉर्मेंस से पहले अगर आप गुड लक कह देते हैं तो फिर आप पे आपकी परफॉर्मेंस बुरी हो जाएगी। तो उन्हें कोई ऐसा वर्ड सोचा जो कि एक टॉन्ट हो लेकिन उसका मीनिंग होता था यार गुड लक। तो वो कहते थे जाओ यार ब्रेक अ लेग, के मतलब टांग तोड़ो, लेकिन टांग ना तोड़ो बल्कि इसका मतलब होता था कि अच्छी परफॉर्मेंस तो गुड लक। तो इस वजह से ये जो फ्रेज़ है आप समझ लें ब्रेक अ लेग, या इसको आप ईडियम भी अब कह सकते हैं, तो इसका मीनिंग होता है गुड लक। और अगर आपको कोई कहे गो एंड ब्रेक अ लेग, आप इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं, जॉब इंटरव्यू के लिए, और मैं आपको कहता हूँ गो एंड ब्रेक अ लेग, तो इसका मतलब ये नहीं है कि जाके टांग तोड़ दो, इसका मतलब है गुड लक फॉर योर इंटरव्यू। ठीक है जी। इसी तरह मैं कह सकता हूँ आई विश यू गुड लक एंड होप डैट यू विल ब्रेक अ लेग, कि मैं आपको गुड लक कहता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आप अच्छी परफॉर्मेंस दोगे,
ठीक है, तो यहाँ पे ब्रेक अ लेग का मतलब है कि अच्छा परफॉर्म करोगे। गुड लक विश करना या अच्छा परफॉर्म करने की विश करने को ब्रेक अ लेग कहेंगे। ब्रेक अ प्रॉमिस कोलोकेशन है, जिसका मतलब है वादा तोड़ना। जिससे मैं आपसे पूछ सकता हूँ, वाई डिड यू ब्रेक अ प्रॉमिस? कि आपने वादा क्यों तोड़ा? आपने वादा किया था कि आप सुबह उठोगे जल्दी, लेकिन आप नहीं उठे। वाई डिड यू ब्रेक योर प्रॉमिस? वाई डिड यू ब्रेक अ प्रॉमिस? ठीक है जी। इसी तरह हम कह सकते हैं, आई डिडेंट वॉन्ट टू ब्रेक अ प्रॉमिस बट आई हैड टू हेल्प हिम। मैं वादा नहीं तोड़ना चाहता था, जो मैंने पक्का वादा किया था, जो मैंने वचन दिया था, मैं उसको नहीं तोड़ना चाहता था, लेकिन मुझे उसकी मदद करनी थी। शायद मैंने किसी से वादा किया था कि मैं उस बंदे की मदद नहीं करूँगा, लेकिन फिर मैंने वादा तोड़ के उसकी मदद कर दी। तो यहाँ पे हम कहेंगे, आई डिडेंट वॉन्ट टू ब्रेक माई प्रॉमिस बट आई हैड टू हेल्प हिम। तो यहाँ पे आप प्रॉमिस के बजाय ब्रेक माई प्रॉमिस कर दें। और ऊपर हम जिसा कह सकते हैं, वाई डिड यू ब्रेक योर प्रॉमिस। ठीक है, तो आप प्रॉमिस भी कह सकते हैं, योर और माई भी यूज़ कर सकते हैं, और बेटर है कि हम योर और माई को यूज़ करें। फिर है जी हमारे पास ब्रेक अ रिकॉर्ड। इसका मतलब है कोई रिकॉर्ड तोड़ना, यानी कि इतना अच्छा परफॉर्म करना कि पहले किसी ने परफॉर्म ना किया हो। जिसका रेस में रिकॉर्ड कब टूटता है, जब कोई एथलीट बहुत तेज़ भाग के पुराने वालों से ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करे। यहाँ पे हमने कहा, ही वर्कड हार्ड एंड ब्रोक ऑल द प्रीवियस रिकॉर्ड्स, कि उसने मेहनत की और पुराने तमाम के तमाम रिकॉर्ड्स तोड़ दिए। शायद कोई बॉक्सिंग में कोई बॉक्सर था, कोई एथलीट था जिसने ओलंपिक्स में तमाम रिकॉर्ड तोड़ दिए। तो उस सूरत में हम कहेंगे, ही वर्कड हार्ड एंड ब्रोक ऑल द प्रीवियस रिकॉर्ड्स। इसी तरह हम कह सकते हैं, यू नीड टू वर्क हार्ड टू ब्रेक माई रिकॉर्ड इन दैट गेम। मैं कोई वीडियो गेम खेलता हूँ, उसमें मैंने कोई अच्छे रिकॉर्ड्स किए हुए हैं, आप कहते हैं यार मैं तेरा रिकॉर्ड तोड़ूंगा, तो मैं कहता हूँ कि आपको मेरा उस गेम में रिकॉर्ड तोड़ने के लिए मेहनत करनी पड़ेगी। यू नीड टू वर्क हार्ड टू ब्रेक माई रिकॉर्ड इन दैट गेम। इसी तरह हमारे पास है अगला कोलोकेशन, ब्रेक समवन्स हार्ट, जिसका मीनिंग है किसी का दिल तोड़ना। यानी कि जब ब्रेकअप हो जाता है दो लोगों के दरमियान में, तो हम कहते हैं ब्रेक समवन्स हार्ट। जिस तरह ही ब्रोक हर हार्ट, कि उसने उस लड़की का दिल तोड़ दिया। ही ब्रोक हर हार्ट एंड वॉकड अवे, और चला गया। इसी तरह डोंट ब्रेक माई हार्ट, मेरा दिल ना तोड़ो, डोंट ब्रेक माई हार्ट। अगली कोलोकेशन है ब्रेक द आइस। ब्रेक द आइस बेसिकली हम उस वक्त यूज़ करते हैं, ये फ्रेज या कोलोकेशन या इसको आप इडियम कह लें, जब कोई मीटिंग हो रही हो, कोई टेंस सिचुएशन हो, बातचीत हो रही हो, और मतलब बहुत लोग सीरियस हों, तो आप कोई ऐसी बात करें जिससे लोग रिलैक्स हो जाएं, उनके चेहरे पे हंसी आ जाए, तो उसको कहते हैं ब्रेक द आइस। जब मैं प्रेजेंटेशन के लिए आया तो हम सब लोग टेंस थे, तो मैं शुरू में एक जोक आपको सुनाता हूँ जिससे आप लोग हंस जाते हैं, माहौल लाइट हो जाता है, तो उस वक्त आपने आइस को ब्रेक कर दिया। यहाँ पे हमारे पास एग्जाम्पल सेंटेंसेस हैं, यू शुड प्रिपेयर सम जोक्स टू ब्रेक द आइस एट द स्टार्ट ऑफ योर प्रेजेंटेशन। कि जब भी आप देखें प्रेजेंटेशन के लिए जाएं, तो हमेशा 2-3 जोक्स तैयार करके रखें, ताकि आप माहौल को लाइट कर सकें, आइस को ब्रेक कर सकें। यू शुड प्रिपेयर सम जोक्स टू ब्रेक द आइस एट द स्टार्ट ऑफ योर प्रेजेंटेशन। इसी तरह मैं कह सकता हूँ, आई ब्रोक द आइस ड्यूरिंग द टेंस सिचुएशन इन द मीटिंग। कि हम कोई निगोसिएशन कर रहे हैं और मीटिंग हो रही है और सबको गुस्सा आ रहा है, तो मैं कोई जोक सुनाता हूँ जिसकी वजह से माहौल लाइट हो जाता है। तो मैंने कहा कि जब मीटिंग में टेंस सिचुएशन हो गई थी, तो मैंने बर्फ़ तोड़ी, मैंने माहौल को लाइट किया। आई ब्रोक द आइस ड्यूरिंग द टेंस सिचुएशन इन द मीटिंग।
इसी तरह हमारे पास अगला कोलोकेशन है ब्रेक द लॉ। ब्रेक द लॉ का मतलब होता है कानून तोड़ना, जिससे हम कह सकते हैं यू शुड नॉट ब्रेक द लॉ, कि आपको कानून नहीं तोड़ना चाहिए। यू शुड नेवर ब्रेक द लॉ, आपको कभी भी कानून नहीं तोड़ना चाहिए। इसी तरह ही वॉज फाइंड हेवली फॉर ब्रेकिंग द ट्रैफिक लॉ, कि उसको ट्रैफिक के कानून को तोड़ने पर भारी जुर्माना हुआ। ही वॉज फाइंड हेवली फॉर ब्रेकिंग द ट्रैफिक लॉ। अगला कोलोकेशन है जी ब्रेक द न्यूज़ टू समवन, किसी को खबर देना, ख़ास तौर पे जब कोई बुरी खबर हो और वो आपको दूसरे तक पहुंचानी हो तो उस वक्त हम कहते हैं ब्रेक द न्यूज़ टू समवन। जिस तरह मैं आपसे पूछ सकता हूँ हाउ आर यू गोइंग टू ब्रेक द न्यूज़ दैट यू फेल्ड, कि भाई तुम ये बुरी खबर कैसे बताओगे अपने लेट सपोज वालिदैन माँ बाप को, माता पिता को, कि तुम फेल हो चुके हो। हाउ आर यू गोइंग टू ब्रेक द न्यूज़ दैट यू हैव फेल्ड इन द एग्ज़ाम्स। और मेरे ख्याल से बेटर ये है कि हम यहाँ पे कहें कि दैट यू हैव फेल्ड। ठीक है जी। नेक्स्ट हमारे पास सेंटेंस है एग्जाम्पल सेंटेंस, आई डोंट हैव द करेज टू ब्रेक द न्यूज़ टू हर, कि मुझ में इतनी हिम्मत नहीं है कि मैं उसको बुरी खबर सुना सकूं। आई डोंट हैव द करेज टू ब्रेक द न्यूज़ टू हर। इसी तरह हमारे पास है जी कोलोकेशन ब्रेक द रूल्स, रूल्स को तोड़ना, जो ब्रेक द लॉ से मिलता जुलता है, जिसे हम कह सकते हैं आप कहते हैं यार उसे स्कूल से क्यों निकाला, मैं कहता हूँ उसे स्कूल से इसलिए निकाला बिकॉज ही ब्रोक ऑल द रूल्स ऑफ स्कूल, कि उसने स्कूल के तमाम रूल्स को तोड़ दिया था, उनको फॉलो नहीं किया था, लेट भी आता था, सिगरेट भी पीता था, बातें भी करता था, तो ही ब्रोक ऑल द रूल्स ऑफ द स्कूल। इसी तरह हम कह सकते हैं जिस तरह पिता होता है, वालिद होता है, बाप होता है, वो बच्चे को कहता है, बच्चे रात को देर से आता है तो कहते हैं नहीं, डोंट इवन थिंक ऑफ ब्रेकिंग माई रूल्स वाइल यू आर लिविंग इन माई हाउस, जब तक तुम मेरे घर में रह रहे हो उस वक्त तक मेरे रूल्स को तोड़ने का सोचना भी नहीं। डोंट इवन थिंक ऑफ ब्रेकिंग माई रूल्स वाइल यू आर लिविंग इन दिस हाउस। तो दोस्तों जल्दी से रिपीट कर लेते हैं कि इन जो कोलोकेशंस हैं 9 कोलोकेशंस जो हमने आज डिस्कस की हैं उनका मीनिंग क्या होता है। ब्रेक अ हैबिट का मीनिंग होता है बुरी आदत ख़त्म करना। ब्रेक अ लेग का मीनिंग होता है किसी को गुड लक कहना। ब्रेक अ प्रॉमिस का मीनिंग होता है वादा तोड़ना। ब्रेक अ रिकॉर्ड का मीनिंग होता है पुराना रिकॉर्ड तोड़ना, बहुत अच्छा परफॉर्म करना। ब्रेक समवन्स हार्ट का मीनिंग होता है किसी का दिल तोड़ना। ब्रेक द आइस का मीनिंग होता है बातचीत जारी रखने के लिए कोई चुटकुला सुनाना ताकि माहौल लाइट हो जाए। ब्रेक द लॉ का मीनिंग होता है कानून को तोड़ना। ब्रेक द न्यूज़ टू समवन का मीनिंग होता है खबर सुनाना, ख़ासतौर पर बुरी खबर सुनाना। और ब्रेक द रूल्स का मीनिंग होता है रूल्स को तोड़ना। इसी तरह मैंने आपको बताया कि ब्रेकअप का मीनिंग होता है दो लोगों के दरमियान अलहदगी हो जाना। तो लेडीज़ एंड जेंटलमैन, थैंक यू वेरी मच कि आपने मुझे इस ट्यूटोरियल के लिए ज्वाइन किया। प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें, थम्स अप ज़रूर करें और हो सके तो वीडियो को शेयर भी ज़रूर करें। अगर आप नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को प्रेस कर दें ताकि मैं जब भी ऑनलाइन आऊँ या फिर कोई नई वीडियो अपलोड करूँ तो आपको पता चल जाए। मैं आपके लिए ऐसी ही अच्छी अच्छी वीडियोस बनाता रहता हूँ। थैंक यू वेरी मच। मिलेंगे एक और नए ट्यूटोरियल में। Until then, take care, keep learning, keep enjoying. Good day.